सुबह से लेकर शाम तक ये सिलसिला चलता रहा और बहुत कुछ बदलाव हुए हैं मार्केट के लिए, जिसके लॉन्ग टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट होने वाले हैं और ये काफ़ी बड़े बदलाव हैं। इसलिए इस पर आज हम लोग चर्चा करें, क्योंकि आप भी पूरे वीकेंड में बैठेंगे तो इसी पे विचार विमर्श करते रहेंगे कि किसका कहाँ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अब इसमें आगे क्या हुआ और कैसे इससे जूझा जाए। तो आज हमारे जो ऑन द शो या हमारे एजेंडे में 3 चीज़ें शामिल हैं। उसमें एक है डेट म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है, यानी जो आपको एक रियायत मिलती थी कि आप डेट म्यूचुअल फंड में जाते तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके टैक्स लिया जाता था, वो अब खत्म हो गया है। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपसे टैक्स की वसूली होगी। दूसरी एक बड़ी घटना ये हुई है कि एसटीटी जो लगती है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको 25% बढ़ा दिया गया है। यानी अब आप जो एफएनओ के सौदे करेंगे उसमें एसटीटी जो आप भरते हैं उसमें 25% ज़्यादा लगा दिया गया। सरकार ने एक और आपके ऊपर बोझ बढ़ा दिया। अगर आप बहुत ही एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तीसरा विषय हमारा ये होगा कि इन दोनों झटकों को झेलने के बाद, ग्लोबल मार्केट के झटके झेलने के बाद मार्केट का मूड कैसे सुधरेगा और यहाँ से आगे डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का। ये 3 हमारे आज के बड़े विषय हैं। इस आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इसका क्या मतलब क्या है। इंडेक्सेशन खत्म कर दिया मतलब क्या कर दिया? देखिए, हर व्यक्ति डेट में इसलिए निवेश करना चाहता है क्योंकि उनको एक सेफ्टी या अश्योर्ड या एक ब्रॉड माइना रिटर्न, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आपको -20% से +40% तक रिटर्न मिल सकते हैं, मगर डेट में उनको एक उम्मीद है कि थोड़ा स्टेबिलिटी हो, पैसे का रिस्क कम हो और थोड़ा रिटर्न इनकम रेगुलरली आने की एक आशा रख सकते हैं। तो उसमें ऑप्शंस क्या है उनके सामने? आज के दिन में आप देखें तो एक तरफ बैंक की डिपॉजिट है, प्राइवेट सेक्टर की फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, फिर आरबीआई की बॉन्ड्स है, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और फिर डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इसमें क्या था कि खाली डेट म्यूचुअल के पास उन्होंने एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया था, ताकि मार्केट में डेट में भी थोड़ा रिस्क होता है, मार्क टू मार्केट में आपको लॉस हो सकता है। उस चीज को काउंटर करने के लिए एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट देकर आपके रिस्क के लिए थोड़ा रियायत दिया गया था, ताकि एक थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। इसलिए हमारी डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादातर एचएनआई इन्वेस्टर जो कि हायर टैक्स ब्रैकेट में है, वो थोड़ा एलोकेशन डेट में करते आ रहे थे इतनी सालों से। अब इस बार उसको हटा दिया गया, यानी आपके रिस्क जो ले रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड में, उसका जो इन्फ्लेशन का इंडेक्शन दे रहे थे उसको बिल्कुल हटाकर सभी ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक ही फील्ड में ला गया कि आपको अपना मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके कारण क्या होगा कि लोग नेचुरली अब डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा नाराज होकर बाकी ऑप्शंस ढूंढने लगेंगे। क्या है ऑप्शंस? एक तो बैंक डिपॉजिट में एक फीलिंग है कि गवर्नमेंट की गारंटी है, जो डिपॉजिट इनकम कॉर्पोरेशन का खाली 5 लाख तक कवर है, पर पब्लिक सेक्टर बैंक तो गवर्नमेंट ओन्ड है, कोई ये नहीं बिलीव करता कि वो डिफॉल्ट करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी इतिहास कहती है कि हमने किसी बैंक को डूबने नहीं दिया, यानी किसी और बैंक से मर्ज करके अल्टीमेटली डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट किया है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बैंक डिपॉजिट का, तो नेचुरली एक माइग्रेशन थोड़ा उधर हो सकता है। सेकंड, टैक्स फ्री बॉन्ड जो आरबीआई की आजकल में 5.5-4 उसके लेवल पे ट्रेड हो रही है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न में आप देखें बैंक डिपॉजिट से भी बेहतर है वो रेट, तो शायद वो एक एलोकेशन आरबीआई टैक्स फ्री बॉन्ड्स की ओर जा सकती है। मगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ा एलोकेशन आ सकता है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अरे मेरे को थोड़ा इक्विटी में टैक्सेशन अभी भी बहुत एडवांटेजेस है, क्योंकि खाली 15% का शॉर्ट टर्म और 10% का लॉन्ग टर्म। तो एक थोड़ा पीपल कहेंगे कि अरे मैं डेट में थोड़ा रिस्क नहीं तैयार, अब और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर इक्विटी में कमाऊंगा और टैक्स का बेनिफिट उठाने की कोशिश करूंगा। सेकंड कैटेगरी जो बेनिफिट हो सकती है इसमें कि हाइब्रिड कैटेगरी, क्योंकि ये नियम अभी आया है कि 35% वाला जो चीज ना इन टर्म्स ऑफ द होल इक्विटी एलोकेशन, तो हाइब्रिड कैटेगरी जिसमें में वेरिड अमाउंट ऑफ डेट और इक्विटी होता है, उधर शायद अब लोग कहेंगे ठीक है 35% तक इक्विटी लेकर मेरे को इक्विटी टैक्सेशन मिलने वाला एक प्रोडक्ट में निवेश करूंगा, जिसकी रिटर्न में थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड। तो एक हाइब्रिड के लिए मैं एक थोड़ी दिलचस्पी इंक्रीज होते हुए देख रहा हूं। और उसके अंदर एक बहुत सेफ प्रोडक्ट जो है इक्विटी सेविंग स्कीम, जहां पर आर्बिट्राज इक्विटी और डेट, और उधर डेट को 35% ही रखते हैं, मगर आर्बिट्राज एक लेस जो कहते हैं रिस्की प्रोडक्ट है, वॉलेटिलिटी के एडवांटेज उठाती है, उसके कारण इक्विटी सेविंग्स फंड में आपको डेट रिटर्न्स आते हैं विद इक्विटी टैक्सेशन।
तो ये मेरे लिए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में आने वाले दिन में देखूंगा। तो ओवरऑल मार्केट के लिए ये चीज आप देखेंगे, थोड़ा बहुत इक्विटी में एलोकेशन, थोड़ा हाइब्रिड में एलोकेशन, उसके कारण मार्केट में थोड़ा बाइंग। तो एक्चुअली मेरे लिए ये इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिव है, डेट मार्केट के लिए नेगेटिव है, मगर इक्विटी मार्केट के लिए नहीं, लेकिन तो देखिए ओवरऑल तो ये एक समस्या ये पैदा करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक मार्केट जो आप डेट का डेवलप करना चाहते थे, वहां अब आपने एक ऐसा पेच फंसा दिया जिससे बड़ी